हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है सिंगल्स के लिए और हम जानेंगे कैसा होगा आपका फ्यूचर इन लव, यानी कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव फॉर सिंगल्स। ये आज हम जानेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। आप कोई भी एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे अपना मैसेज मिल सकता है। सो प्लीज़ फील फ्री एंड चूज़ योर ऑप्शन। एंड बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, टैरो रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ द लव रीडिंग फॉर सिंगल्स। हेलो, नमस्ते ऑप्शन 1। लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंगल्स के लिए जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या आने वाला है इन द फ्यूचर। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर सिंगल्स। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। ऑप्शन 1 के लिए क्या आ रहा है। वो द डेथ कार्ड अपराइट। और देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। मुझे 5 ऑफ कप्स भी दिखा था इन रिवर्स, बट लेट्स सी इफ दैट कम्स अप अगेन। वो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। द फूल इन रिवर्स, 3 है कार्ड्स। द मून एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं और बहुत गुस्सा भी भरा हुआ है आपके जहन में उस इंसान के लिए, क्योंकि उस इंसान ने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई। और हो सकता है ये इन एंड आउट रिलेशनशिप रहा हो, यानी कि कभी वो कमिट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी आप हो चुके थे, आप एग्जॉस्ट हो चुके थे। मेंटल एग्जॉस्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके लिए, लेकिन आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे मून कार्ड से पता चल रहा है कि या तो चीज़ें आपको पता नहीं है व्हाट इज़ कमिंग इन द फ्यूचर, या फिर आप अपने कुछ चीज़ें हिडन है आपके लिए, यानी कि या तो यूनिवर्स ने हाइड करके रखी है या फिर यहाँ पे कुछ डिसेप्शन चल रहा था। सो दिस इज़ डेथ कार्ड एंड मून कार्ड, यहाँ पे दोनों आ गए। तो यहाँ पे कुछ डिसेप्शन है, जो कुछ हिडन है चीज़ें, और सडनली आपका जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक ब्रेक आ गया था, या इस सिचुएशनशिप में ब्रेक आ गया था। एंड आपने आपको मतलब बहुत ही शॉकिंग लगा वो कि सडनली क्या हो गया, सडन एकदम से एक साइकिल आपका एंड हो गया हो जैसे कि। एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स भी वही बताता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, गुस्सा आपको आया हुआ है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान तो इमेच्योर था ही, इन्होंने कभी भी मेच्योरिटी से उस रिलेशनशिप को नहीं अपनाया या फिर कमिटमेंट नहीं दिया। साथ ही साथ आप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे एकदम से गुस्सा आना, एकदम से इरिटेटेड हो जाना, झुंझला जाना और प्रोवोक हो जाना, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे जो है आप सेल्फ हेल्प हीलिंग एट्सेट्रा बुक्स पढ़ रहे होंगे, आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो ले ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस है कि आप ये कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अभी रिलीज़ करनी है, कुछ चीज़ें आपके लिए अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी मिलती जा रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ड्रीम्स डेफिनेटली आपको मिल रही है। पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। एक बार और शफल करते हैं। ओके, बिलो द डेक कंपैशन, यहाँ पे आया है ओनरशिप। तो कंपैशन और ओनरशिप देख के मुझे ये पता चल रहा है कि या तो सडनली जो चेंज आया है, सडनली जो ये एंड हुआ है रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप, उसमें आपने टेक चार्ज किया, आपने ओनरशिप दिखाई और
आपने सोचा कि बस दैट्स इट, अभी ये ऑन एंड ऑफ एंड इस तरीके से इमेच्योरिटी नहीं चलेगी, यू डिज़र्व समथिंग बेटर, तो शायद आपने ही ब्रेक लगाया, आपने ही फुल स्टॉप लगाया इस रिलेशनशिप पे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अब समझने की ज़रूरत है कि आपका, अगर ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है इन द पास्ट या फिर प्रेजेंट में चल रही है, तो आपके यहाँ पे क्या क्या फॉल्ट्स हो सकती हैं, क्योंकि इट टेक्स टू टू टैंगो, या फिर ताली दो हाथ से बजती है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में जहाँ पे आज आप अपने आप को पाते हैं, आपका कितना बड़ा योगदान रहा है, उन चीज़ों में आपको ध्यान लगाना है, सोचना है, विचारना है कि क्या चीज़ें हैं जो मैंने क्यों अलाउ किया ये रिलेशनशिप अपनी लाइफ में आने के लिए। क्या मैं उस टाइम वीक फेज़ में थी, या मैं वल्नरेबल था, या मैं उस टाइम डेस्परेट था, या फिर मैंने अपने स्टैंडर्ड्स लो कर लिए, या फिर मुझे ओवरऑल अपनी सेल्फ एस्टीम को हील करना है। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप बार बार सोचते हैं कि लोग मुझे प्यार दें और आप वैलिडेशन सीख करने के लिए आउटसाइड एक्सटर्नल चीज़ों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप इस एस्पेक्ट को हील कीजिए। और कंपैशन बताता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और प्यार करने वाले और गिविंग केयरिंग इंसान हैं, और आपका जो हार्ट है उसकी यही लैंग्वेज है ऑफ कंपैशन। तो ये आप एक्टिवली शेयर करते हैं और आप जीते हैं इस एनर्जी में, तो आपकी फ़ॉल्ट नहीं है यहाँ पे। आप बहुत ही फ्रीली गिविंग जनरस इंसान है, दरिया दिल इंसान हैं आप, और आप लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। हो सकता है इस इंसान को भी काफ़ी बार माफ़ किया हो आपने, काफ़ी बार आपने जो है जाने दिया, इट्स ओके, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी, कुछ रेड फ्लैग्स देखे होंगे आपको, लेकिन आपने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, आज ना कल वो इंसान ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। बट आपको अब देखना है कि आपको क्या चीज़ें अलाउ करनी है अपनी लाइफ में और क्या नहीं। एंजल कार्ड से देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लुक फॉर अ साइन। तो आपको सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ डेफिनेटली बताया जाएगा, और आपको लुक फॉर अ साइन यानी कि आपको वेट करना है, अभी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से आएगी अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कंपैशन आ गया और रिकवरी आ गई, तो आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप से डेफिनेटली हील कर पाएंगे। आप अभी रिकवर कर रहे हैं और बहुत जल्द आप रिकवर हो भी जाएंगे। तो या तो ये अगर बहुत ही पास्ट का रिलेशनशिप है तो आप ऑलमोस्ट रिकवर कर गए हैं, या फिर आप ऑन योर वे टू रिकवरी हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो आप शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीटिंग योर सेल्फ डाउन, ये सोच के कि आपने ये क्यों होने दिया, ऐसा क्यों हुआ, आपकी गलती थी। बट बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने तरफ थोड़ा सा कंपैशन दिखाइए। आप अपने साथ वही प्यार शेयर कीजिए जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या दूसरों से आप लेना चाहते हैं वो प्यार। आपके अंदर वो प्यार अवेलेबल है, आप अपने हार्ट को दीजिए। इसमें लिखा है कि आपने बहुत कुछ झेला है, आप यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, और अभी टाइम है रिकवर करने का और हील करने का। तो यहाँ पे भी रिकवरी की बात होती है। तो आई थिंक इस समय आपकी रिकवरी चल रही है। इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल दिमाग से अपने आप को शांत रखिए। आप बिल्कुल और किसी की एनर्जी अभी जब आएगी आपकी लाइफ में इस समय, तो वो ठीक नहीं रहेगी। तो शायद आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन है आपके लिए। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आपका जो दिल है वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप हील कर रहे हैं, आपका दिल हील कर रहा है। कैरोइड का कार्ड आया है आपको। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। तो भगवान की प्रोटेक्शन है आपके पास, बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं। तो आप टेकन केयर हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ओ माय गॉड अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है या क्या मेरे लिए आ रहा है। आई थिंक आप काफ़ी समझदार और पेशेंस बहुत है आपके अंदर। तो काफ़ी बहुत ही मेच्योर एंड पेशेंस वाली एनर्जी मुझे आपके पाइल से आ रही है। सो आपके जो रीडिंग से आ रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है डोलोमाइट, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। तो अपना फेथ जो है, अपना विश्वास जो है वो कायम रखें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला है इन द फ्यूचर। अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया जा रहा है कि अगर आपको एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए इन द फ्यूचर, कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है लव में, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। और वही चीज़ें आपके लिए अभी हील हो रही हैं, तो आपका माइंडसेट भी साथ ही साथ हील हो रहा है। नाउ फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट लव में।
ऑप्शन 1, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन लव? ऑप्शन 1 के लिए ओके, परसिवियरेंस, वाओ, जो कि बिल्कुल मैच करता है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बिल्कुल सेम गाइडेंस है कि आपको अभी परसिवियर करना है, चाहे जितना भी टफ सिचुएशन आपको लग रही हो इस वक्त, डू नॉट गिव अप और आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको पता है कि आप सही हैं इस सिचुएशन में, आपने अपनी तरफ से कोई भी छल कपट नहीं किया, कोई भी गलत चीज़ नहीं की, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सनैलिटी में, आपके अंदर जो आपको हील करनी है, और आप उस हीलिंग के लिए डटे रहिए। और कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पे आए हैं कुछ कार्ड्स। सो वी हैव पेरेंटिंग, तो ये बताता है कि आप एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं, आप एक नेचुरल पेरेंट, आपके अंदर पेरेंटिंग स्किल्स, यानी कि किसी भी बच्चे को देख के आपको बहुत प्यार आता है, आप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कज़न्स, अपने सोसाइटी के जो बच्चे हैं, अपने से यंगर जो जनरेशन है, उनकी तरफ भी आप एक पेरेंटल भाव रखते हैं, उनको बहुत कुछ बताना, सिखाना, उनके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आप देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आई थिंक आप एक बहुत ही हाई लेवल स्पिरिचुअल पर्सन हैं और बहुत ओल्ड सोल वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो आप पहली बार नहीं आए हैं अर्थ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आपने जन्म लिया और बहुत सारी चीज़ें आपने हर जन्म में सीखी हैं। इस जन्म में कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं, तो बी पेशेंट विद इट। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो मुझे बहुत ही एल्डर एंड पेरेंट एंड ओल्ड वाइज सोल वाली एनर्जी यहाँ से आ रही है, विच इज़ ग्रेट। फिज़िकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे 67 नंबर है, 63 नंबर एंड 4 नंबर है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप परसिवियर कीजिए, आप गिव अप नहीं करना है आपको, आप कीप गोइंग। और फिज़िकल एक्टिविटी से ये भी होता है कि या तो आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, या फिर आप कोई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल जुम्बा पसंद है तो आप जुम्बा टीचर बन सकते हैं, या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं आजकल, एरियल योगा होता है, या फिज़िकल आपको कुछ करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि आप अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलें। इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें, या फिर कोई ऐसा काम करें। फॉर एग्जांपल आपका हाइब्रिड है या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आप ऑफिस जाना स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक, या फिर आप अपना एक कोई रूटीन बना सकते हैं जहाँ पे आप वॉक करना स्टार्ट करें, या फिर आप मेडिटेशन सेंटर जा सकते हैं। कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप लोगों से मिल भी पाएंगे। यस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन अभी ब्लॉक्ड है, आप या तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, या फिर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड बताता है। तो आपको फिज़िकल थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको फेरेंजाइटिस हो जाता है, या फिर आपको गला बार बार ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, इस वक्त ऐसा फील हो रहा होगा। या फिर आपको शांत रहने का मन कर रहा है और आप बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए, बाहर जाइए, शाम को वॉक कीजिए, सुबह वॉक कीजिए, लाफ्टर, जहाँ पे आप लोगों से मिलें और जहाँ पे आप अपनी बातचीत कर पाएँ। तो अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, जैसे कि राइटिंग होता है, पॉडकास्ट होता है, स्पीकिंग, लेक्चरर एंड टीचर, अगर आप ऐसी प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, यू हैव टू अटेंड मीटिंग्स, क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, तो हो सकता है कि आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं इस वक्त, आपको बहुत झिझक हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, या फिर आप अटक के बोल रहे हैं, या फिर एक कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया है, कुछ ना कुछ थ्रोट रिलेटेड या एक्सप्रेशन रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली विद वर्ड्स। तो अगर आप कुछ टेकअप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग, तो भी आप उसको स्टॉप कर रहे होंगे, अभी नहीं कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, या फिर अगर आप कम्युनिकेट करते हो ना डेली बेसिस विद पीपल, तो वो आप अभी स्टॉप कर चुके होंगे, या फिर आपको मन नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्रा हीलिंग कीजिए। कैसे कर सकते हैं? आपको डीप ब्रेथ लेना है और आर्कएंजल रफेल से या फिर आर्कएंजल गब्रियल से आपको हीलिंग मांगनी है कि मेरा थ्रोट चक्रा हील कीजिए ताकि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ। हो सकता है कि यहाँ पे सडनली कभी कभी क्या होता है कि हम जब हमारा कम्युनिकेशन जब स्टॉप होता है विद अनदर पर्सन, तो हम सडनली हमको एक शॉक वैल्यू लगती है, और एक शॉक की वजह से हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम इंडोर्स रहते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, हमको बाहर निकलना नहीं मन करता, कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता। तो आपको अब वो चीज़ें करनी जो आपको अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे है कि आपके आसपास बहुत केयरिंग कनेक्शंस हैं, या तो कोई डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए आने वाला है केयरिंग कनेक्शन। और मैं ये भी देखती हूँ कि जो आपके लव्ड वंस हैं,
उनके साथ कम्युनिकेशन में भी आपको शायद थोड़ा भी इशू हो रहा है। आप पूरी तरह ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप अपनी बातचीत एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं जहाँ पे आपको बात करने का मौका मिले और आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएँ, आपके दिल में जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं। तो आप बॉटल अप मत कीजिए चीज़ें, उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कीजिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं करना चाहते हैं तो आप एक डायरी में लिख लीजिए, और इफ़ यू वांट आप उस डायरी को या तो रख सकते हैं या उसको आप कहीं डिस्पोज ऑफ कर दें, बेच दें उसको, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ चेंज आ रहा है। इन द फ्यूचर देयर इज़ अ केयरिंग कनेक्शन जो आपके लिए आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास के जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं या जो कलीग्स हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आप बहुत वेल लाइक्ड हैं, और बहुत ही समझते हैं वो आपको कि आप एक बहुत ही कंपैशनेट पर्सन हैं, और बहुत ही लविंग वाइब्स आती हैं उनको आपकी तरफ से। लेकिन आपके साथ अभी इस वक्त जो है वो सडन चीज़ें हुई हैं। सो कीप गोइंग, आपको गिव अप नहीं करना है। एंड एक केयरिंग कनेक्शन आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, बट आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि आप हील कीजिए अपने आप को। आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए अपने आप को बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप कटु शब्द मत बोलिए, आप बुरा मत सोचिए, आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसा ही रखिए। और ये बस एक लेसन है जो कि सेल्फ एस्टीम की तरफ इशारा करता है कि आपको लो सेल्फ एस्टीम को अब हाई करना है, अब आपको लेवल अप करना है, हील करना है अपने आप को, और वही चीज़ें अलाउ करनी है अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं ट्रूली। डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। एंड जो केयरिंग कनेक्शंस आ रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही था। बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 2। चलिए आपकी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव फॉर यू। तो पहले टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू इन लव। क्या आ रहा है आपके लिए लव में। ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, देन हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। काफ़ी स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं। एंड yeah, oh my god, we have seven of swords upright and we have ace of pentacles upright. थोड़े सी और कार्ड्स लेते हैं। more clarity on the ace of pentacles. ace of pentacles एक न्यू बिगिनिंग, न्यू पोटेंशियल, न्यू ऑफर के बारे में बात करता है। एक सॉलिड ऑफर जिसमें बहुत पोटेंशियल है। तो लेट मी सी कि ये किस बारे में है। लेट्स सी। तो हमें मिला है 2 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स एंड द फूल इन रिवर्स, और यहाँ पे हमें मिला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन आपने देखा, और आप बिल्कुल या तो ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में था या फिर आपको विक्टिम मेंटालिटी में रखा, आपको डाउट करवाया अपने ऊपर, या आप ही डाउट करने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। या फिर ये भी यहाँ पे पता चल रहा है कि आप शायद अपने आप को ऐसा समझ रहे होंगे कि बैड लक इन लव, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए अगर आप ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रॉम आपके अंदर एक बहुत ही 360 डिग्री चेंज आया है। आप एक विक्टिम मेंटालिटी या फिर जिसमें अपने आप को, अपनी किस्मत पे इंसान डाउट कर रहा है, अपने ऊपर डाउट कर रहा है, या आपको सब कुछ स्टक दिख रहा है, बिल्कुल सब चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। उस एनर्जी से सडनली आप एक बहुत ही क्लैरिटी वाली एनर्जी में आए हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको आगे क्या करना है, आपके लिए क्या आ रहा है। आप बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल या तो पहले से थे और अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं, या फिर किसी ऐसी महिला के इन्फ्लुएंस में आके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली है अपने आपके लाइफ में जो भी चल रहा था उसके बारे में। किसी ने, या तो आपकी मदर ने आपको क्लैरिटी दी, या किसी मदर फिगर, या फिर कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसका एयर साइन हो, एरीज भी मुझे लग रहा है, बट दैट्स फायर साइन। मुझे लगता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये लेडी। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप खुद से जो हैं विक्टिम मेंटालिटी से निकल के आप एक बहुत ही एम्पावर्ड माइंडसेट में आ गए हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, और बहुत ही दूध का दूध पानी का पानी डिसीजन सुना रहे हैं, बहुत ही असर्टिव हैं, अपफ्रंट बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
कुछ ना कुछ ये जो भी आपके लाइफ में हुआ था, ये इसको एज अ लेसन समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है इसमें, और एक न्यू पोटेंशियल, या तो आप अपनी पोटेंशियल समझ रहे हैं, या फिर आप इस पूरे जो गेम प्लान के बीचों बीच ये कार्ड आया है जो कि बताता है कि जो भी हुआ लेकिन फ़ायदा आपका ही हो रहा है, क्योंकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप चीज़ों में पोटेंशियल देख पा रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ इंप्रूव हो रही है, और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है जो कि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या बहुत जल्द कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लाइफ लेसन्स के बारे में बात हो रही है कि बहुत सारे आपने लाइफ लेसन सीखे। क्या आपको जो पास्ट में हुआ उसमें क्या आपको सीखना है, क्या रिपीट नहीं करना है, क्या आप चाहते हैं कि बार बार वो जो लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार रेपिटेटिव जो चीज़ें हो रही हैं, एक ही टाइप के लोग आ रहे हैं, एक ही लेसन मिल रहा है, एक ही टाइप का धोखा मिल रहा है, हर जगह आप सीख करते हैं फ्रेंडशिप या लव, और वहाँ पे माइंड गेम्स चलते हैं, या अनअवेलेबल लोग हैं जो अपने आप को अवेलेबल दिखाते हैं लेकिन वो कमिट नहीं कर सकते, कमिट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें बार बार वही पहिया चले जा रहा है, तो आपको देखना है कि आपका क्या इसमें योगदान है। जैसे पाइल 1 में भी यही था कि आपके क्या इसमें लेसन्स हो सकते हैं। जैसे ही आप लेसन सीखेंगे इसमें कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, बार बार किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन दिया जा रहा है, अगर आप उस संकेत को पहचानेंगे, उस इंडिकेशन को पहचानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि मुझ में क्या चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी है। आपके साथ जो हुआ वो दूसरे इंसान का भी उसमें बहुत योगदान होता है कि उसकी क्या अपब्रिंगिंग है, उसकी क्या मेंटालिटी है, वो किन चीज़ों को पोटेंशियल उनमें देखता है या किन चीज़ों में पोटेंशियल नहीं देखता है। दैट्स फाइन, वो उसका सोच विचार है, उसका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। लेकिन आपको अपने अंदर वो वैल्यू समझनी है, अपने आप की वैल्यू समझनी है, अपनी पोटेंशियल आपको जो है याद दिलाई जा रही है बार बार। तो आप वो चीज़ें सीखें ताकि जब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं तब वही लेसन्स रिपीट ना हो, वही चीज़ें रिपीट ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर आप पहले की चीज़ों को नहीं सीखते हैं और नेक्स्ट रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वही गलतियाँ आप करेंगे, फिर भी आपने लेसन्स नहीं सीखे हैं, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी और फिर वही हर्ट मिलेगा। इसलिए आपको अपनी पोटेंशियल दिखाई जा रही है कि न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, और आपको पता है कि यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आप किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ इंटरेस्टेड हो, या फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप एक इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल लेवल पे दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं, या फिर आप सेपियो सेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर आप इंटेलेक्चुअल कनेक्शन ढूंढते हैं हमेशा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी बॉस, कोच या फिर किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट के साथ इंटरेस्टेड हो लव लाइफ में, या ऐसा कोई रिश्ता आया हो आपके लिए, या ऐसा कुछ आपके लिए डेवलप हो रहा हो, लेकिन आप यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हैं वो न्यू बिगिनिंग। कुछ ना कुछ आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, बस आप आगे बढ़ जाइए, टेक अ लीप ऑफ फेथ, और यूनिवर्स जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप एक स्टेप लीजिए, वो 10 स्टेप यूनिवर्स आपके लिए लेंगे। तो आप यहाँ पे रेजिस्ट मत कीजिए, डर के मारे आप उसको मना कर रहे हैं उस प्रपोजल को या उस चीज़ को, आप ऐसा मत कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव इज़, मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा इंसान जो आपको इंटेलेक्चुअली बहुत ही चैलेंज करेगा। ये इंसान मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे कोल्ड हार्टेड जैसा इमेज दिखा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोल्ड हार्टेड हो, बस ये बहुत ही, अगर ये आपसे हायर पोजीशन पे है, या फिर आपका बॉस है या कोच है, मेंटोर है या फिर सीनियर है आपका, तो ये बहुत ही इमोशनल तो नहीं मुझे लग रहा है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली आपके साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें करेगा, आपको एकेडमिकली चैलेंज करेगा ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसी इमेज दिख रही है जैसे कि एक इंसान प्रिटेंड कर रहा है, जानबूझ के ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो पत्थर दिल है, उसको कुछ उसमें फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान ऐसा हो, बस ये इंसान इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे दिखती है। नाउ पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट लव में। सिंगल्स, आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट इन लव। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पीसफुलनेस। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो आप एक बहुत ही पीस लविंग इंसान हैं और आपको पीस चाहिए। अब ये जो बहुत सारे जो लेसन्स आपने सीखे हैं वो आपको यही सिखा रहा है कि आपको अपनी वैल्यू सीखनी है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, और आप
एक बहुत ही पीस लविंग इंसान है। आपको ये ड्रामा एंड माइंड गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली जो इस टाइप के लोग होते हैं आपको बिल्कुल दूर रखने चाहिए, बिकॉज आप ऐसे है ही नहीं। देन यहाँ पे एक और कार्ड आया है वर्च्यू। यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो वर्च्यू से कहीं ना कहीं मुझे ट्विन फ्लेम वाइब भी आ रही है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड से भी मुझे ट्विन फ्लेम वाइब आ रही है कि बिल्कुल मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये इमोशनली अनअवेलेबल दिखाते हैं अपने आप को या बहुत ही कोल्ड दिखाते हैं, तो आप भी शायद समय समय पे साइलेंट ट्रीटमेंट एंड बिल्कुल बातचीत बंद कर देते हैं आप, या बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहता है। मुझे ये भी दिख रहा है, या तो पास्ट में ऐसा होता था, या फिर जो नया पर्सन है, अगर आप सेम एनर्जी कंटिन्यू करेंगे तो शायद सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो आपको पहले सीखना है कि क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, या आप इस नए रिलेशनशिप को एक डिफरेंट नज़रिए से, एक नया अप्रोच लेके इसको बिगिन कीजिए। मैं सिर्फ ये वाला कार्ड लेना चाहूँगी। यहाँ पे हमें आया है अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जो कि मैंने बिल्कुल ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल सेम गाइडेंस देते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लव में। सॉलिड ऑफर आ रहा है आपके लिए, और आपको अब कंसिडर करना है कि आपको जाना है कि नहीं। और ये जो रिलेशनशिप होगा ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ही आपके एंजल्स जो हैं आपको बता रहे हैं कि पहले की चीज़ें सीखो, ताकि आप सेम चीज़ें रिपीट ना करें, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आ रहा है वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। और सक्सेस आप कैसे इंश्योर करेंगे, जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे और इस चीज़ को कुछ, इस अपॉर्चुनिटी में कुछ नया करेंगे, कुछ डिफरेंट अप्रोच लेंगे। तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव। वाह, ऐसे कार्ड्स कूद क्यों रहे हैं। चलो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। तो डेफिनेटली एक यिन एंड यांग की एनर्जी आ गई यहाँ पे, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आई वॉज वेरी राइट अबाउट इट। तो यिन एंड यांग, तो ये दोनों बात करता है कि आपके अंदर जो डर है या पहले की जो चीज़ें हुई आपके लिए, उसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही छोटा हो गया है। आपको आसपास की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। तो ये जो रेजिस्ट करने वाली बात है वो मुझे वही लग रही है कि या तो कोई ऑफ़र आ रहा है, या आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, या वो संकेत नहीं दे रहा है, या फिर शायद आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप वो लीप ऑफ फेथ ले नहीं पा रहे हैं। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि आपका नज़रिया इस वक्त थोड़ा छोटा है, और आप, हो सकता है आपके आसपास अगल बगल अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं उसको। तो ये चीज़ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली अभी एक्शन लेने का समय है। ओके, तो आपको यहाँ पे आप बिल्कुल रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। तो ये दोनों एनर्जीज़ बताती हैं कि यिन एनर्जी के बारे में बात करता है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप ब्रेक लीजिए, आप अपने आप को अपने फेमिनिन साइड से जोड़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। हो सकता है पिछले रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया और दूसरे तरफ से आपको उतना ज़्यादा एक्शन नहीं मिला, या उतना ज़्यादा आपको कमिटमेंट नहीं मिला, उतना एफर्ट नहीं मिला। तो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड थे, और अब समय आ गया है रिलैक्स करने का। अपने आप को ब्रेक दीजिए, और आप फेमिनिन साइड से जुड़िए। दिल को जो अच्छा लगता है वो कीजिए, हॉबीज़ परस्यू कीजिए, थोड़ा सा लाइट लीजिए चीज़ों को, आपको ही सारे एफर्ट नहीं डालने हैं। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल होगा, तब उसमें बैलेंस आ पाएगा। एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस, नंबर 96। तो फॉरगिवनेस का कार्ड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बोलता है कि पहले जो हुआ उन चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, सेल्फ को फॉरगिव कीजिए कि मैंने ये चीज़ें अलाउ करी, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिए। लेसन्स हैं, उनको सीखिए, आगे बढ़िए। कुछ लोग जो हैं उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो आपके नेक्स्ट सीढ़ी आपके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो आपको उनका शुक्रिया उनको बोलना है, शुक्रगुजार रहना है और आगे बढ़ना है। वाओ, सो दिस थिंग। यहाँ पे आया है 10 नंबर, जो कि साइकिल्स के बारे में बात करता है, और यहाँ पे आया है कार्मिक कंप्लीशन। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कार्मिक, और यहाँ से भी एग्जैक्टली वही चीज़ें पता चलती हैं कि कुछ ना कुछ आपने साइकिल एंड करी है, और अब एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा जो है अंतराल आया है, थोड़ा सा टाइमिंग आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को रेस्ट दे सकें, लेसन सीख सकें, और फिर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट की है, जहाँ पे आपको छल कपट मिला, कोई बात नहीं, वो कर्मा बैलेंस हो रहा था, तो आपको माफ़ करना है। समझ लीजिए कि आप जब इस धरती पे आ रहे थे, तो आपको एक स्टोरी सुनाई गई कि ये चीज़ें होंगी, और आपको ये लेसन्स मिलेंगे, और आपने इस इंसान से मिलना है, और ये सब लेसन्स सीखने हैं, और ये कोई लोग आपको धोखा देंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे।
तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया था, साइन करवा लिया गया था, और आपने अग्री किया था कि मैं ये सब करूँगा या इन सब एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करूँगी। तो बेसिकली यू हैव साइंड अप फॉर इट। तो अगर आपने उस टाइम रजामंदी दी है तो आप उन्हीं एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि हमें वो चीज़ें याद नहीं हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो पिछले जन्मों का कुछ कर्मा बैलेंस होना था जो कि हो चुका है, और अब कंप्लीशन हो रहा है, कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है। तो आप फॉरगिव कीजिए, वो साइकिल क्लोज कीजिए और नए साइकिल के साथ आगे बढ़िए जो कि पॉजिटिव है, जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। वाओ, वी हैव एमरल्ड, बहुत ही शुभ कार्ड आया है आपके लिए। सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। अब मैंने सक्सेस की बात करी और देखिए यहाँ पे भी सक्सेस का कार्ड आया था, उसको देख के मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है। इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज। तो घर में अब आपके जो है वो बहुत ही सेलिब्रेशन होने वाला है। घर में किसी की शादी, आपकी शादी, या आपके लिए कोई प्रपोजल, ऐसा कुछ आने वाला है। और अब आपको जो है पिछली चीज़ें भूल कर, छोड़ कर पीछे आपको आगे बढ़ना है और एक लीडरशिप रोल में आना है, ताकि अगर घर में कुछ फंक्शन है तो आप उसको लीड कर सकें, इंतज़ाम वगैरह कर सकें और हेल्प करा सकें घर में। और अगर आपकी शादी है तो आपको एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ताकि उसमें सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आ पाए। उसके पहले आपको रेस्ट लेना है, पहले के लेसन सीखने हैं, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है, एडजस्टमेंट है तो वो करना है। और यहाँ पे आए हैं प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन गार्नेट। बिल्कुल, इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ। तो ये रिलीजिंग की बात करता है। तो आपकी जो लाइफ है उसमें एक चैप्टर ख़त्म और दूसरा चैप्टर शुरू, लेकिन उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद और दूसरे चैप्टर के शुरू होने से पहले आपको थोड़ा टाइम आउट दे दिया गया है, थोड़ा सा टाइम दे दिया गया है कि आप थोड़ा सा जो पीसेस यहाँ वहाँ गिर गए थे उनको बटोर लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए, प्योरीफाई कर लीजिए, डिटॉक्सिफाई कर लीजिए, और फ्रेश एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कीजिए। तो आई थिंक सारे कार्ड्स हो गए हैं, मेरी तरफ से इतना ही था। ऑप्शन 2, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सक्सेस है, लॉन्ग टर्म स्टेबल अपॉर्चुनिटी है लव में, और कोई ना कोई डेफिनेटली एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट इन देयर फील्ड पर्सन आ रहा है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे डिसीजंस बनाता है। लोग उसके पास आते हैं एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, यानी कि कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई लॉ में हो सकते हैं, फिनेंस में हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकते हैं, टीचर या बॉस या लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकते हैं। इन चीज़ों में मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन आ रहा है और उसके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपके भी हाई स्टैंडर्ड्स हों। एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं या फिर आप दोनों सेम लेवल पे इंटेलेक्चुअल हैं, सब कुछ सेम है आप लोगों का। तो डरने की कोई बात नहीं है, एक न्यू एनर्जी को वेलकम कीजिए, पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही था ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 3। अगर आपने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू इन लव फॉर सिंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टैरो रीडिंग के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ, और देखते हैं कि ऑप्शन 3 आपके लिए क्या आता है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प अस। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, हमारे पास है जस्टिस इन रिवर्स, देन हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वो डेथ इन रिवर्स। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओह, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, बिलो द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इंटरेस्टिंग। द चैरियट अपराइट। तो टैरो कार्ड से तो मुझे यही बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आके आपसे बातचीत करना चाहता है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है। बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहा है। हो सकता है आपने शायद इस पर्सन को अभी एट एन आर्म्स लेंथ रखा हो, यानी कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, बातचीत बंद है और आप बहुत ही नेगेटिवली सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में, या फिर जो भी हुआ उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा
फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, बहुत ही इम्बैलेंस्ड हैं, बहुत ही नेगेटिव अभी माइंडसेट है। एंड ठीक है, आई डोंट ब्लेम यू, अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव माइंडसेट तो लाजमी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग शायद आपको क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई और रिश्ता देख लो, या फिर इस इंसान को चांस मत दो। कोई कहता है चांस दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप भी परेशान हैं, आपने शायद ब्लॉक कर रखा होगा, बातचीत बंद है। अब लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब पास्ट का पर्सन रिटर्न हो रहा है, आप भी शायद उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को चांस देना चाहते हैं। आप भी सोच रहे हैं कि ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। और जो भी आपके डिफेंसेस हैं, जो भी वॉल्स आपने बना रखी है, जो भी दीवार आपने आसपास बना रखी है, जो जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ पहुंच नहीं पा रहा है, आप उसको शायद अब तोड़ रहे हैं, अब आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। आप करना चाहते हैं वो चीज़, उस पर्सन को चांस शायद देना चाहते हैं, लेकिन आप रेजिस्ट भी कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसको भी रेजिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके एंड से है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, पास्ट का पर्सन तो डेफिनेटली आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। यानी कि बहुत इम्प्रेस करना चाहता है आपको, एक नई शुरुआत के साथ आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ ये इंसान आपकी तरफ चार्ज कर रहा है। और ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक रिजॉल्विंग, जैसे कि पीसफुल रेजोल्यूशन, रिकन्सिलिएशन, ऐसा कुछ ये चाहता है। लेकिन आपको पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इस पर्सन के बिहेवियर में। आपको लग नहीं रहा है कि ये पर्सन चेंज हो चुका है, या फिर आपको इस सिचुएशन में आप पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इस चीज़ को, इस पर्सन को चांस देते हैं, इस सिचुएशन, इस चीज़ को चांस देते हैं, तो यू नेवर नो, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस ओवर ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात की जा रही है। तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना ये प्रतीत हो रहा है आपको कि भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ तो बातचीत नहीं हो पाती। बट नहीं, अगर आप दोनों सेम पेज पे हैं, या आना चाहते हैं सेम पेज पे, या ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, आपसे बात करना चाहता है, तो आप एक आध बार मिलिए, इस चीज़ को चांस दीजिए, बातचीत करके देखिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स लगा के आप लोग बात करके कुछ ना कुछ रिजॉल्व करते हैं, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे सक्सेस है। 2 7 नंबर के कार्ड्स हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बात करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद, ये एक न्यू रिलेशनशिप था जहाँ पे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जहाँ पे आप लोग अभी समझ रहे थे एक दूसरे को, और ज़्यादा पुराना नहीं है ये रिलेशनशिप। तो इस चीज़ को चांस दीजिए। आई थिंक इनिशियल जो एडजस्टमेंट चाहिए होता है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, ये आई थिंक वही था। तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव, एक जो पास्ट पर्सन है वो आ रहा है, चीज़ें सुलझाने आ रहा है, बातचीत करने आ रहा है, रिजॉल्व करने आ रहा है, और मैं देखती हूँ कि ये सक्सेसफुल भी होगा। सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन इन रिवर्स। अगर आप पाइल 2 के साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको चूज़ करना चाह रहे थे, तो काफ़ी सिमिलर मैसेजेस हैं। आई थिंक वो स्टेज 1 होगा, ये नेक्स्ट स्टेज होगा। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आपके पास टाइम भी है तो आप पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग। वही मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको रेस्ट करना चाहिए, रिजुविनेट करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए चीज़ों से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा एफर्ट मत डालिए। डोंट ट्राई टू मेक समथिंग हैपन, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं चीज़ों को। अभी आपको आराम से चीज़ें गो विद द फ्लो करना है, स्लो प्रोसेस लेना है, बहुत ही अब आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्शन लेना है, धीरे धीरे आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, अबंडेंस यहाँ पे दिखेगी। तो ये भी मैं देखती हूँ। आइए देखते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है वो ये कहती है कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आपसे क्या चाहता है कि आप रेस्ट कीजिए और स्लो अप्रोच रखिए। बस यही चाहता है यूनिवर्स, और बाकी जो भी है वो आपकी झोली में आपको मिलता जाएगा। वाह, न्यू बिगिनिंग्स नंबर 1। तो ये क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स इन इंटीमेसी, क्लोजनेस, फिजिकल क्लोजनेस। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं जो कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, और आप स्लो अप्रोच रखिए, गो विद द फ्लो कीजिए। देखिए आपको, जैसे कि आपको, आप चल चल के कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम से आप नहीं पहुंच सकते, और आपकी स्पीड लिमिटेड स्पीड है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, आप और आगे आगे का रास्ता देखते जा रहे हैं, आसपास की चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है, 96 नंबर। आपको डेफिनेटली पाइल 2 देखना चाहिए। तो फॉरगिव कीजिए और न्यू बिगिनिंग
का आगाज़ कीजिए, वेलकम कीजिए न्यू बिगिनिंग को। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। तो पास्ट का पर्सन आ रहा है, उसको फॉरगिवनेस चाहिए, माफ़ी मांगेगा। नहीं भी मांगता है तो आप समझने की कोशिश कीजिए उसकी सिचुएशन और उसको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आया है पैशन एंड पर्पस। योर एंथुजियाज्म गिव्स यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट्स डियर टू योर हार्ट। रूबेलाइट। पैशन एंड पर्पस से मुझे अगेन ट्विन फ्लेम वाइब्स आती हैं। एंड यहाँ पे भी यिन एंड यांग की एनर्जी है चैरियट में। तो आई थिंक ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी है और यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। ये पर्सन सिर्फ कैजुअल चीज़ों के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग टर्म शादी वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी के 2 कार्ड्स आ गए हैं, अबंडेंस के 2 कार्ड्स आ गए हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। मैलेकाइट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको कंसिडर कीजिए और यहाँ पे आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस है। लंबी रेस का घोड़ा ऐसे मुझे सुनाई दिया। देखते हैं पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुलनेस, वेरी सिमिलर कार्ड्स। पाइल 2 में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कार्ड्स आ रहे थे, सिमिलर कार्ड्स। पीसफुलनेस मैं देखती हूँ कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आ रही है, रिचनेस आ रही है, पीस आ रहा है। तो सब कुछ आपके लिए आ रहा है और एक पर्सन भी आ रहा है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहता है, रिलेशनशिप, मैरिज चाहता है। तो आपको फॉरगिव करना है पास्ट को। हो सकता है इसने अपना बेस्ट ना दिया हो या फिर कहीं ना कहीं मैसअप कर दिया हो, बट माफ़ कर दीजिए। कोई परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है आपसे भी कुछ चीज़ें गलतियाँ हुई हों। तो आपस में एक दूसरे को माफ़ करके आप आगे बढ़िए और ये बहुत ही अच्छा मुझे सिचुएशन लग रही है। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। वाह, अभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की ही बात करी, जबकि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आप अपने इच्छाओं का कॉम्प्रोमाइज़ करें इच्छाओं को। मैं इसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि आपको विलिंगनेस दिखानी है, आपको रेडी रहना है। क्या आप रेडी हैं कि अगर एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव है, एंड रिज़ल्ट लव है, तो क्या आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं? क्या आप माफ़ करने के लिए रेडी हैं? क्या आप कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हैं? तो उसमें आपको विलिंगनेस दिखानी होगी। तो यहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना होगा, विलिंगनेस दिखानी होगी। दूसरा इंसान तो रेडी है ही, सिर्फ बातचीत करना है, ओपन माइंड रखना है और आगे बढ़ना है। तो आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक एंड मैसेज आपको दे दूँ, एंडिंग मैसेज, पार्टिंग नोट। तो लेट्स सी, आपके लिए एक कुछ पीसेस ऑफ गाइडेंस आई थिंक मुझे लगता है आने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मुझे यही पता चल रहा है कि ओह दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, बहुत अच्छा। 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो मैं देखती हूँ कि आपको यहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है दूसरे इंसान को, क्योंकि आपने जितना यहाँ पे एफर्ट लगाया दूसरे इंसान ने एफर्ट नहीं डाला। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इतना एफर्ट डाला, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना प्यार, लव एंड केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पे भी नहीं है। आपके साथ जेन्युइन कनेक्शन है और ये इंसान आ रहा है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ आ रहा है, बहुत टीम वर्क करना चाहता है, यूनिटी दिखाना चाहता है, एक एज अ टीम आप लोग आगे बढ़ें, ये इंसान चाहता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो पास्ट में, या फिर नया नया रिलेशनशिप था, या फिर बहुत ही नए स्टेज पे था, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे था। तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कभी कभार हम दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, कान के कच्चे होते हैं, एजम्पशंस कर लेते हैं, दूसरे इंसान को गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वो इंसान शायद ऐसा ही सोच रहा होगा और हम कुछ चीज़ें मनगढ़ंत बना लेते हैं अपने जहन में, अपने दिमाग में। तो यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे कोऑपरेशन दिख रहा है मुझे, टीम वर्क दिख रहा है, साथ में डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये 5 उंगलियाँ होती हैं, तो सारी सेम लेंथ की नहीं है, किसी की कुछ क्वालिटी है, किसी की कुछ क्वालिटी है। तो साथ में एज अ टीम बन के कैसे, यानी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग हैं, तो ये इंसान शायद ऑपोजिट है आपसे, या फिर ये इंसान कुछ और सेट ऑफ क्वालिटीज़ एंड स्किल्स के साथ आता है इस रिलेशनशिप में। तो आप दोनों को जब आप दोनों जब एक साथ आते हैं विद डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट ट्रेट्स, तो आप इंडिविजुअली बहुत कमाल हैं, और जब साथ में आते हैं तो यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
यानी कि आपका जो टीम बनता है साथ में आने के बाद, वो कमाल की टीम होती है। तो अब आप लोग टीम वर्क पे ध्यान देंगे, अब आप लोग यहाँ पे मुझे सक्सेस, विक्ट्री और चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ने का है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही गाइडेंस दूंगी कि गो विद दिस पर्सन, ये पर्सन सही इंटेंशन के साथ आ रहा है, इसके भाव बहुत अच्छे हैं और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फैमिली, लेगेसी क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। तो इसको प्लीज़ चांस दीजिए, जो भी पास्ट में हुआ उसको फॉरगिव कीजिए। ये इंसान एक बहुत ही अमेजिंग फ्यूचर चाहता है आपके साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई एंड। बहुत ही सुंदर रीडिंग, थैंक यू सो मच मुझे एक मौका देने के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।